नमस्कार साथियों। आज हम फिर आप लोगों के बीच एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर कर बताया गया है। आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। आइए प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। यह प्रश्न संख्या 11 है, सेट प्रैक्टिस टू ओ सेट का सेट नंबर 2 का। यहाँ कहता है एक डीलर अपने माल को क्रयमूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। जो माल खरीदा उसने, उस पर उसने 15% अधिक मूल्य को अंकित किया है। बढ़िया। और उस पर वह 20% का छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिए जी, आपने 15% मूल्य अधिक अंकित किया और मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है, मूल्य आपने लिखा उसके ऊपर 115, और इसको आप 20% के छूट पर, मतलब कि 80% में बेच दिया। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 20 चौका 80, ये 20 पचे 100, और ये इसको यहाँ से काट लेगा 23 बार में, तो 23 चौका 92। 92 रुपया में आप इसको बेच रहे हैं जी। अगर आप इसको 92 रुपया में बेच रहे हैं, खरीदे थे 100 रुपया में, बेच रहे हैं 92 रुपया में, तो कितने रुपए का लॉस हो गया? 8 रुपये का। डेट मीन्स हम लोगों को लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 8 रुपये का। यस, निकल गया वैल्यू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक बेलनाकार टैंक है जिसकी क्षमता, क्षमता मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है जी। और इसके आधार का व्यास, व्यास हमको दिया है 16। अगर आधार का व्यास 16 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8। तो हमें इसकी गहराई, गहराई का मतलब एच हमें निकालना है। बेलनाकार टैंक है। बेलनाकार टैंक इस ढंग से एक बाल्टी के रूप में होता है, लाइक दिस। यस। इसका त्रिज्या आपको 8 दिया हुआ है, हमें इसका ऊंचाई निकालना है, एच का मान कितना होगा। कैसे निकाल पाएंगे हम लोग इसको? आप जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 8 × 8 गुने ऊंचाई, और इसका वैल्यू दिया है 5632। आसानी से आप यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं जी। एच बराबर हो जाएगा 5632 गुने 7/2 गुने 22 गुने 8 गुने 8। आप चाहें तो इसे इन्हीं डिजिट पर बना लेना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 7 × 14, अगर ऊपर वाले को गुना कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4। नीचे में देखिए इकाई अंक कितना आएगा? 8। 8 गुने 8 करेंगे तो 64 का 4। 4 गुने 2 करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 8 फिर से। अब 8 में कितना से गुना कीजिएगा कि इकाई अंक 4 आएगा? आप जानते हैं 8 गुने 8 करने से 64 मिलता है। डेट मीन्स 8 में हमको फिर से 8 से गुना करना पड़ेगा, तब इकाई अंक कितना आएगा? 4। ऊपर में इकाई अंक 4 ही था ना। तो हम देख लेते हैं कि अब ऑप्शन में इकाई अंक हमारा 8 कहाँ पर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है। आप चाहे तो इसे सोल्व भी करके बना सकते हैं। कैसे? 5632 था, गुने 7/22 गुने 8 है। आप इसको 8 से काट लेना। 8 × 7 = 56, 0 8 का 32, फिर 8 से काट लेना। 8 से काटेंगे 88 64, 88 64, और फिर 22 से 4 बार में कट जाएगा तो 7 × 28 अभी भी आ रहा है। बेहतर होगा कि आप इकाई अंक से बनाएं, कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा, समय बचेगा आपको कुछ टफ प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स ऑफ देयर एलसीएम। एलसीएम है संख्या का, वह 15 गुना है उसके एचसीएफ से, और उन दोनों का योग 112 है, एलसीएम ऑफ एचसीएफ का। यदि एक नंबर 49 है तो दूसरा नंबर क्या है? आइए सीखते हैं हम लोग। हमारे पास दिया है किसी संख्या का एलसीएम 15 गुना है उसके एचसीएफ से, अगर एचसीएफ को एच मान ले तब, और इन दोनों को जोड़ने से, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ है 112। एलसीएम है जी 15 गुना एचसीएफ का, तो 15H और H मिलकर के 16H बन जाएगा, और इस 16H का वैल्यू है 112, तो H का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास 7। डेट मीन्स एचसीएफ हो गया 7, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 × 7। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे हैं। अब हमारे पास
एक फॉर्मूला है जी। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर का एक फॉर्मूला है, वो है लसा एलसीएम गुने एचसीएफ, लसा गुने मसा। पहली संख्या तो हमको दे दिया है जी 49, सेकेंड नंबर हमको निकालना है। लसा कितना मिला आपको? 15 गुने 7 मिला ना लसा, इसके जगह हम लिख सकते हैं। और एचसीएफ कितना मिला हमको? 7। आप ये देखो 49 से ये 7 और ये 7 कट जाएगा, क्यों? इधर भी 49 है उधर भी 49 है, तो सेकेंड नंबर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 15। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका और 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति है वो बीमार है और बीमारी की वजह से वह एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम का हो गया है। तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी कितना है, ये आपको निकालना है। देखिए जी, ये घटा कितना? घटा तो है 16 केजी। 80 किलोग्राम से घट के कितना हो गया है? 64 किलोग्राम। थोड़ा छोड़ा वड़ा खाओ यार, वजन फिर से बढ़ जाएगा, चिंता नहीं करना है। अब हमसे बोला है कि प्रतिशत वजन कितना है, कितना घटा है प्रतिशत में। तो जितना घटा है आप उसमें 100 से गुना कर लो, और जितना पहले था ओरिजिनल वैल्यू उससे भाग कर लो, निकाल लो। ये 5 से कट जाएगा और इसको 20 बार में कट कर लेगा, तो टोटल कितने प्रतिशत हो गए प्रतिशत में। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको लोग इस ढंग से भी बनाते हैं कि 16 घट रहा था कितना में से? 80 में से। अब आप इसको प्रतिशत में बदल लो, एक ही मामला है, बस समझने का चीज है। 16 घट रहा था कितने में से? 80 में से, तो 16/80 हो गया। अब हम इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर से हमें कितना मिल जाएगा? 20। डेट मीन्स 20%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहता है, एक संख्या में एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। पहले 20% आप बढ़ा दे रहे हैं। अगर 20% आप बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता है जी? कि यह 1/5 हो जा रहा है। 20% का मतलब 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। में फिर से लिख रहा हूँ, 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5। मतलब पहले संख्या 5 था, अब 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया अब संख्या? 6/5। फिर 25% का कमी, 25/100 मतलब ये 1/4 है। 1/4 मतलब पहले संख्या 4 था, अब 1 कम हो गया, तो संख्या बच कितना गया? 3/4। अब आप संख्या निकाल लो, नई संख्या कितना हो जाएगा भाई? पहले 350, उसमें 6/5 20% बढ़ा दिए, और फिर 25% कम कर दिए, तो 3/4। आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आएगा कितना? 315। लेकिन काउंट करेंगे कैसे, जरा उसको देखें। इसको काटिएगा तो ये 70 बार में कट जाएगा। ये 2 से, ये 3 से कट सकता है ना, और ये 70 इसको 35 बार में काट लेगा जी, तो 35 × 9 315 हमारा जवाब आ जाएगा। आप सेम चीज को आप इस ढंग से भी बना सकते थे, डायरेक्ट भी, बिना ये 5/6 या 3/4 निकाले हुए। 350 पहले से था, 20% बढ़ गया मतलब 120/100 हो गया, और फिर 25% कम गया तो 75/100 हो गया। आप इसको सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगा आपका। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 25 से काटो तो 25 या 75, इसको काट लो 25×4 = 100, 4 से एक कट गया 3 बार में, तो 35 × 9 फिर से यहाँ आ रहा है 315। जो मेथड बढ़िया लगे आप उससे इसको बना सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, यह कहता है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपीज है। बढ़िया। एक वस्तु जिसका मूल्य 35 रुपया है, यदि उसको निकाल दिया जाए तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा? हम पहले इसको डिटेल से आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपको इसका शॉर्ट वेज भी सिखाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। आइए सीखते हैं पहले इसका डिटेल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाना। भाई देखो, ये 10 वस्तु है, इसका औसत है 89, तो टोटल कितना हो जाएगा? 890।
अब जो एक वस्तु है उसका टोटल कितना है? 35। तो अगर 10 में से हम एक को घटा लें तो 9 का हमको टोटल मिल जाएगा कितना? ए 855। अब हमें 9 का औसत निकालना है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। 855 बटा 9 कर लो, आ गया 95। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ये चूंकि 10 के साथ था ना तो गुना करना हमारे लिए आसान था, और आसान गुना करना था इसलिए हम लोग डिटेल से बना लिया ढंग से करके। अगर हम लोगों को इसी मैथ को शॉर्ट वेज से बनाने पड़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सेक्शन से, तब कैसे बनाएंगे? सीखिए। 10 वस्तु का औसत कितना था? 89। जो एक व्यक्ति था या वस्तु था उसका औसत है, उसका है 35। अब बताओ, अगर इसका भी औसत 89 होता इस वाले का, और ये बाहर निकल जाता, तब तो 9 का एवरेज आज भी 89 ही रहता। रहता कि नहीं? कब? जब ये एक की जगह कितना होता? 89। लेकिन 89 तो है नहीं, ये है 35। 35 89 से कितना कम है, ये निकाल लो जी। 35 89 से कितना कम है? 9 में से 5 घटा तो 4, और 8 में से 3 घटा तो 5। मतलब अगर 1 जो संख्या आप निकाल रहे हो 89 होता, तब अभी भी औसत 89 ही रह जाता, लेकिन वो 89 है नहीं, वो 35 ही है सिर्फ। डेट मीन्स बाकी जो उसके हिस्से का 54 है वो अभी भी 9 संख्या को देकर निकल रहा हो। तब ये जो 54 है, यह 54 बाकी 9 संख्याओं में बट जाएगा। अब आप इसको काटोगे, 6 बार में कट जाएगा। 89 प्लस 6 कितना बन गया? 95। आप इस ढंग से भी इसे बना सकते हो, बड़ी आसानी से बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न कहता है 3 और 7, 5 और 3 का चौथा समानुपाती यश और 7 और 13 का तृतीय समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 7, 5 और 3 का, भाई साहब 7, 5 और 3 का समानुपाती कितना होगा? जैसा कि आप जानते हैं समानुपाती निकालने का कहानी, बीच वाला दोनों का गुना अंतिम वाला दोनों के गुना के अंतिम वाला दोनों के गुना के बराबर होता है। मतलब 7 गुने एक्स बराबर हो जाएगा 5 गुने 3 का, तो एक्स का मान हो गया 15/7। बढ़िया, आगे चलते हैं। चौथा समानुपाती निकल गया। 7 और 3 का तृतीय समानुपाती, 7 और 3 का तृतीय का मतलब 13/x, यही ना? बीच वाला दोनों का गुना अंतिम वाला दोनों के गुना के बराबर होगा। तो 7 गुने एक्स बराबर हो गया 13 गुने 13 मतलब 169। तो एक्स का मान 169/7 है। ऐसा करो, आप इसको y मान लो तो ज्यादा बढ़िया है। अब हमको x रेशियो y निकालना है जी। आराम से निकालिए, मजेदार है। 15/7 अनुपात 169/7, 7 से 7 कट गया, 15/169 आया। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न क्या कहता है, आइए उसको देखें। यहाँ कहता है ए और बी अलग अलग कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, फिर वह छोड़ देता है काम, मन लगा नहीं होगा पढ़ने में, काम करने में। तो बोलता है ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? हम लोग इस प्रश्न को भी इफिशियंसी की मदद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यह ए है, यह बी है, या 10 दिन में काम कर रहा है या 15 दिन में काम कर रहा है। 10 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना मिल जाएगा? 10 15 का लघुत्तम 60 होता है। सॉरी, 10 और 15 का लघुत्तम हमारा 30 होता है। 10 से इसको भाग करेंगे 3 आएगा, 15 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा। ये हमारा है इफिशियंसी। अब कहता है बी ने 3 दिन तक काम किया। भाई बी का एफिशिएंसी तो 2 है। अगर ये 3 दिन तक काम किया मतलब इसने कुल काम कितना कर लिया? 6। भाई देखो, 24 काम अभी भी बाकी है। कैसे निकाला आपने 24 काम? 30 काम टोटल था, 6 काम बी ने कर दिया 3 दिन में, तो बचा कितना? 24 काम।
अब इस 24 काम को करने कौन आएंगे? ए साहब आएंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो ए शेष काम को कितने दिन में कर लेगा? शेष काम तो हमारे पास 24 बचा हुआ है। 24 बटा हम लोग 3, जो एक दिन का काम है उसका 8 दिन लग जाएगा ए को करने में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न समय और दूरी का है। यहाँ कहता है P से Q तक 70 किलोमीटर की चाल से एक बस चलता है और वह स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या है? आइए निकालते हैं। यह स्थान है P, ये स्थान है Q, इसके बीच में भाई दूरी तो वही रहेगा ना। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है किससे? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और वापस किससे लौट रहा है जी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। गया था 70 से, वापस लौट रहा है 90 से। आप बड़े आसानी से आप औसत चाल निकाल लीजिए। औसत चाल का फॉर्मूला जब दूरी समान हो, हर कोई जानता है और हर एक सेट में पूछा भी जा रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से हम लोग प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं ना, लगभग लगभग हर एक सेट में ये औसत चाल वाला क्वेश्चन आ रहा है। औसत चाल का फॉर्मूला 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई है। ध्यान रखना यहाँ दूरी हमेशा समान होना चाहिए। 2 गुने एक्स के जगह 70 और वाई की जगह 90 बटा एक्स प्लस वाई। 70 प्लस 90 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 160। हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहेंगे जी 160, थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए। अब आप इसे काउंट कर लेना। एक जीरो से तो एक जीरो कटेगा ही, इसको काट लेना 2 से कट जाए, 8 से कट जाएगा, इसको फिर 4 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 45। 45 बटा 7 मतलब 45 गुने 7 मतलब 315। 7 पचे 35, यस 315 बटा 4। भाग करोगे 7 चौक 28, 3 5 8 चौक 32, 78 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपका अपना ही चैनल है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को बना सके, स्मार्ट वे से सॉल्यूशन करना सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।